साथियों, भारत के युवाओं के पास अलग अलग सेक्टर्स में काम करने की स्किल रहनी बहुत जरूरी है। इसके लिए देश में उच्च शिक्षा संस्थानों, कौशल विकास संस्थानों का भी युद्ध स्तर पर निर्माण हो रहा है। साल 2014 से 2022 के बीच हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम तैयार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में औसतन हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी और हर दिन एवरीडे 2 कॉलेज खोले गए हैं। हमारी सरकार आने से पहले देश में 720 के आसपास यूनिवर्सिटी थी। अब इनकी संख्या बढ़कर 1100 से ज्यादा हो गई है। 7 दशकों में देश में सिर्फ 7 एम्स तैयार किए गए थे। पिछले 9 वर्षों में हम 15 नए एम्स बनाने की तरफ बढ़े हैं। इनमें से कई अस्पतालों ने अपनी सेवाएं देनी भी शुरू कर दी है। 2014 तक पूरे देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। आज इनकी संख्या लगभग 700 हो चुकी है। कॉलेज बढ़े तो स्वाभाविक तौर पर सीटों की संख्या भी बढ़ी है। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की पढ़ाई के अवसर बढ़े हैं। साल 2014 से पहले हमारे देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें सिर्फ 80,000 के आसपास ही होती थी। अब देश में एमबीबीएस और एमडी की सीटें बढ़कर 1,70,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। साथियों, किसी काम के लिए कौशल का विकास करने में हमारी आईटीआईज ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीते 9 वर्षों में देश में लगभग हर रोज एवरीडे एक नई आईटीआई का निर्माण किया गया है। आज देश की करीब 15,000 आईटीआईज में देश की नई जरूरतों के मुताबिक नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। पीएम कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी दी गई है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं, ईपीएफओ का। अगर हम वर्ष 2018-19 के बाद के ईपीएफओ के नेट पेरोल के आंकड़ों को ही देखें तो 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फॉर्मल जॉब मिली हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो पेरोल डाटा है उससे साफ पता चलता है कि भारत में फॉर्मल जॉब्स में निरंतर वृद्धि हो रही है। फॉर्मल जॉब्स में इस वृद्धि के साथ ही देश में स्वरोजगार के मौके भी लगातार बढ़ रहे हैं।